किसी शायर ने कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेरठ में एक महिला हैं जिनका नाम है ज़ैनब खातून और वो पैरा पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी हैं। हाल ही में वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीतकर दुबई से आई हैं और मेरे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि उनकी जो ज़िंदगी है वो इस ऊंचाई तक कैसे गई, कैसे उन्होंने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है। ज़ैनब, आपको बहुत बधाई, आपने जो हाल में अचीवमेंट हासिल की है। आप बताइए हमें अपने बारे में कि आप कैसे इस प्रोफेशन में गई, कैसे इस पेशे में गई। सर ये 2019 की बात है। तो मैं कंपटीशन क्लास करती थी जिम्मी सरदार जी के यहाँ, जो किला परीक्षितगढ़ में पढ़ाते हैं। तो सर उनसे मुझे प्रेरणा मिली। उन्होंने बोला कि पैरा स्पोर्ट्स गेम होते हैं, आप उसके लिए अप्लाई कीजिए। तो सर मैं यहाँ आई, कैलाश प्रकाश स्टेडियम। यहाँ मेरी मुलाकात गौरव त्यागी जी से हुई। गौरव त्यागी जी ने मेरा पहले प्रशिक्षण लिया कि लड़की रुक पाएगी या नहीं। कम से कम 20 दिन मुझे परेशान किया, बुलाते थे, भेज देते थे, बुलाते थे। फिर उसके बाद जब उनको ये यकीन हो गया कि मैं कुछ कर सकती हूँ, उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी सिस्टर प्रफुल्ल त्यागी के अंडर में ट्रेनिंग लेने के लिए बोला और मुझे प्रफुल्ल त्यागी ने ट्रेन किया। फिर उसके बाद सर मैं पहली बार में 22 दिन की तैयारी में स्टेट में गोल्ड मेडल लेके आई। फिर उसके बाद सर मैंने फिर से दोबारा तैयारी की और नेक्स्ट ईयर 2021 में मैंने फिर से गोल्ड मेडल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हासिल किया। फिर अब 2022 में मैंने कोलकाता में 19 मार्च को हुआ था, उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और सर ये दुबई में 15 दिसंबर से चल रहे, 15 से 18 दिसंबर दुबई में ख्वाजा शहर में हो रही वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप में मैंने कांस्य पदक जीता। तो ये आपकी अचीवमेंट है, लेकिन ये बताइए कि आपके साथ कोई हादसा हुआ था, क्या हुआ था? यस सर मैं 6 ईयर की थी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी। 6 साल की थी तो मुझे बुखार हुआ था। मेरे मम्मी पापा डॉक्टर के यहाँ लेके गए। डॉक्टर ने मुझे फीवर में इंजेक्शन दिया, जिसकी वजह से मेरे दोनों पैर ख़राब हो गए थे। उस टाइम मैं बैठ भी नहीं पाती थी, लेकिन मेरे पापा रात को काम करते थे और दिन में मुझे इलाज के लिए लेके जाते थे। फिर धीरे धीरे मेरी बॉडी में पावर आती गई और मैं धीरे धीरे ठीक होती चली गई। अभी 3 साल पहले, कोरोना से पहले ही मेरा नारायण सेवा उदयपुर में ऑपरेशन हुआ दोनों पैरों का। और मैं इतना हो गई कि मैं बिना सहारे के, किसी का सहारा लिए बगैर कहीं पे भी पूरी इंडिया में अकेली चली जाती हूँ। आप तो विदेश तक होके आई हैं। यस सर, मैं अब बिल्कुल अकेली जाती हूँ, मैं किसी की हेल्प नहीं लेती। आपके फादर क्या करते हैं? परिवार की जो बैकग्राउंड है वो क्या है? सर मेरी फैमिली वैसे तो बहुत वीक है अगर देखा जाए, लेकिन हमारे हौसले जो हैं, पूरी फैमिली के बुलंद हौसले हैं। मेरे पापा ने मुझे मजदूरी कर करके इस काबिल बनाया। मेरी छोटी सिस्टर है, वो डॉक्टरी कर रही है, उसको भी मेरे पापा ने कराया। हमारे गांव के लोग कहते थे कि बेटियों को पढ़ा के क्या करोगे, लेकिन उन सबको फेस करके मेरे पापा ने हमको आगे बढ़ाया। और ये सबसे ज़्यादा देन हमारे पापा की ही है। हमारे अम्मी अब्बू जी ने हमें इस लायक बनाया कि हम अपनी छाप विदेश में भी छोड़ के आए हैं। ये बताइए कि आप रोज़ यहाँ कैलाश प्रकाश स्टेडियम में प्रैक्टिस करने आती हैं, कितना किलोमीटर का सफ़र और कैसे कैसे आप यहाँ पहुँचती हैं? सर मेरे गांव से हमारे गांव का बस स्टैंड मेरे घर से 1 किलोमीटर है। मॉर्निंग में आती हूँ तो मुझे कोई भी बाइक पे छोड़ देता है, फिर उसके बाद मैं बस लेती हूँ। बस से मैं मवाना बस स्टैंड पहुँचती हूँ। मवाना बस स्टैंड से रिक्शे से यहाँ आती हूँ और कभी कभी पैदल का भी रास्ता, मुझे कि जब रिक्शे नहीं मिलते तो पैदल आती हूँ। करीब 17-18 किलोमीटर का? करीब 18 किलोमीटर का सफ़र है ये मेरा। ये आपको रोज़ करना है? यस सर, मैं रोज़ इसको करके आती हूँ और यहाँ प्रैक्टिस करती हूँ। ये बताइए अभी तक सरकार की तरफ से कोई आपको मदद मिली हो, कोई सहयोग मिला हो? सर अभी तक मुझे सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला है। इससे पहले भी आप कहीं विदेश में गई थी या देश में ही आपने कोई अचीवमेंट हासिल की थी? सर मैंने देश में 3 मेडल्स जीते हैं, गोल्ड मेडल। और विदेश में ये मेरा पहला टूर था और पहले टूर में ही मैंने कांस्य पदक जीता है। और सर सबसे अच्छी बात, पूरी यूपी से मैं अकेली पैरा पावर लिफ्टिंग गर्ल हूँ। तो
आप ये बताइए कि आपके जो मदर फादर हैं वो आज कैसा महसूस करते हैं? सर मेरे मदर फादर बहुत गर्व महसूस करते हैं अपने बच्चों पर और बहुत ज़्यादा खुश हैं मुझे इस स्तर पर देखकर। और जो आपके कोच हैं वो अब किस तरह के आपके लिए सपने संजोए हुए हैं? आपके क्या मकसद हैं ज़िंदगी को लेकर? सर मेरा ज़िंदगी को लेकर मकसद यही है कि मुझे देख देख कर जो और डिसेबल भाई बहनें हैं वो मोटिव हो, मेरी तरह वो भी संघर्ष करें और लाइफ में आगे बढ़ें। और सर मेरा मकसद यही है कि मैं ओलंपिक में एक दिन भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आऊँ। चलिए, बहुत बहुत नेक आपका मकसद है और वाकई आप ये चाहती हैं कि देश का नाम रोशन करें, पूरी दुनिया जो है आपका और इस देश का नाम जाने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ज़ैनब जो हैं वो बड़े ऊंचे ख्वाब रखे हुए हैं अपनी मेहनत के बूते पर। जैसा कि आपने उनसे सुना कि परिवार में जो कठिनाइयाँ हैं, आर्थिक कठिनाइयाँ वो बहुत ज़्यादा हैं, बावजूद इसके न इनके परिवार ने न इन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और आज उसी हौसले के बलबूते इतनी सारी अचीवमेंट देश में और उसके बाद विदेश में भी हासिल की हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।